Hey guys, welcome back to a new video. So today in this video I am going to talk about CMAT 24. So guys इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि रीडिंग कॉम्पिटिशन में पढ़ी है मेरा सेशन सेवन ये वीडियो है। ठीक है। एंड इससे पहले मैंने ऑलरेडी 6 सेशन अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं जहाँ पे मैंने जितने भी आरसी है CMAT के वो सब सारा मैं इस जितने भी सेशंस आ रहे हैं उसमें सारा मैं करा रहा हूँ। मैंने 23 से स्टार्ट किया था, आज मैं 2019 के और भी सेट्स कराऊंगा। देखो हम लोग 2-3 आरसी डेली के सेशंस में करते हैं। एक दो दिन मिस हो गया मेरा सेशन, बट आज से मैं कंप्लीट आपको रेगुलर डालूंगा मैं वीडियो सीमेट में। और क्वांट्स की भी प्रीवियस पेपर अभी आने वाली है, मैंने ऑलरेडी 22 तक डाल दिया है, 22 या 21 तक। आप लोग जाकर देख सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट में बना दूंगा सीमेट के ऊपर, तो आप लोग जाकर देख लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की, उसमें सारे जितने भी सीमेट के जितने वीडियोस जाकर आप लोग देख सकते हो। ठीक है। तो जो भी लोग चैनल पे नए आए हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे एग्जाम के ऊपर। एंड फॉर एनी क्वेरी आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, और टेलीग्राम पे जरूर से ज्वाइन हो जाना सीमैट के ग्रुप पे। वो 1200 प्लस यहाँ पे मेंबर्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं। एंड सीमैट के भी ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप पे यहाँ पे आपको 200 प्लस मेंबर्स आपको मिल जाएंगे, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है। एंड अगर आप एक डेडिकेटेड कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो, सीमैट की जो अपकमिंग कोर्स है 2 अप्रैल से, तो इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। फर्स्ट 10 जो स्टूडेंट्स अगर इसमें एनरोल होते हैं तो उसमें 1 to 9 में इसमें आप लोग ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है। ऐसे सारे डिटेल्स मैंने बना दी, अभी जस्ट मैंने एक वीडियो अपलोड किया जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने सारे डिटेल्स ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है। तो सीमेट की ऑलरेडी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है कल। तो अभी हम लोग सीधा बढ़ते हैं नेक्स्ट आरसी के तरफ। ठीक है। सो यहाँ हम लोग को नेक्स्ट करना है, बाकी इससे पहले हम लोगों ने सारा आरसी कर लिया था। ठीक है। तो देखो इसको पढ़ते हैं। वेन ए चाइल्ड इज बॉर्न है, ये 2019 का ये है सीमेट। वेन ए चाइल्ड इज बॉर्न हर फर्स्ट कनेक्शन टू द वर्ल्ड एस्टेब्लिश थ्रू हर मदर है, और इन ब्रॉडर सेंस हर पेरेंट्स। मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि अगर जो बच्चा सबसे पहले जो चाइल्ड है वो अगर वो जन्म लेता है, सबसे पहले उसका कनेक्शन किससे होता है? मदर से होता है, या फिर उनके पेरेंट्स से होता है, मदर फादर से। एंड इन्फेंट सीज दैट एन इन्फेंट सीज द वर्ल्ड through her parents' eyes. She tries to imbibe everything she recognizes in her parents. मतलब वही चीज होता है जो अगर सबसे पहले अपने आंखों से क्या देखता है, अपने पेरेंट्स को देखता है। ठीक है। उसके बाद उनको पहचानता है अपने पेरेंट्स सबसे पहले वो। Thus the parents child relationship lay the foundation of building of लाई है, आई थिंक LIY। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे। चलो ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है वो एक तरह से फाउंडेशन होता है। मतलब जो बच्चे से लेके जो का लाइक टीन एज होता है, या फिर सबका जो फाउंडेशनल स्ट्रक्चर होता है वो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप मैटर करता है यहाँ पे। और पेरेंटिंग इज द ब्रिंगिंग ऑफ ए चाइल्ड है। ठीक है। मतलब जो पेरेंटिंग होता है, जो पेरेंट केयर करते हैं, वो सबसे पहले जो है वो एक तरह से जो चाइल्ड में सबसे पहले वो लाता है पेरेंटिंग। It is like the nourishment that is necessary for sapling to grow into a big and fruitful tree। मतलब अगर एक पौधा है, पौधा को पानी डालोगे तभी तो वो बड़ा होगा। मतलब अगर अच्छे से आप केयर करोगे अपने चिल्ड्रन को, ठीक है, तभी तो वो एक जाकर एक सैपलिंग टू ग्रो एक बिग एंड फ्रूटफुल ट्री बनेगा। ठीक है। हेंस फॉर ए चाइल्ड है टू ग्रो इनटू ए वंडरफुल ह्यूमन बीइंग है, गुड पेरेंटिंग एसेंशियल है। आपको गुड पेरेंटिंग तो करना ही करना रहता है। अगर आपको एक अच्छा एक एटिकेट देना है, ठीक है, या फिर एक अच्छा आपको व्यवहार करना है, तो आपको एक स्टार्टिंग से ही पेरेंटिंग अच्छा रखना पड़ता है। पेरेंटिंग स्टाइल वैरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। अब देखो हर एक कल्चर है, पेरेंटिंग अलग अलग होता है, चाहे वो इंडिया का लो, यूएस का लो, हर एक का अलग अलग पेरेंटिंग कल्चर है, हर एक रिलीजन का पेरेंटिंग कल्चर अलग अलग है। तो ये सब चीज आप देख सकते हो। द वर्ल्ड इज अ बिग प्लेस comprising of a variety of people having different ways of living. Although culture is the key ingredient, the economic situation and standard of living also have an impact on parenting। अब देखो हर एक कंट्री का जो हर एक का इकोनॉमिक अलग होता है सिचुएशन। ठीक है। किसी का अच्छा होता है, किसी का नहीं होता है। कोई बहुत रिच होता है, कोई बहुत पुअर होता है, कोई मिडिल क्लास होता है, तो सबका अलग अलग वहाँ पे इम्पैक्ट करता है पेरेंटिंग के ऊपर। ठीक है। While there are common set of values in different culture like honesty, integrity, मतलब honesty सब रहता है, अच्छा चीज ये सब। the value system stands divided on some of the major facts of parenting exemplified by the comparison of Indian style with that of West।
मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर एक का लाइक यहाँ पे जो वैल्यू डिवाइडेड किया गया सब मेजर फैक्ट्स पेरेंटिंग कंपेरिजन ऑफ इंडियन स्टाइल विद द वेस्ट। ठीक है, ऑफ दैट ऑफ मतलब वेस्ट का कल्चर अलग है, ईस्ट का अलग है, नॉर्थ का अलग, मतलब सबका यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे चीज बताया गया है। ठीक है, कंपेरिजन ये सब किया गया है। देन अगर हम लोग अब आगे बढ़े तो आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो क्वेश्चंस गाइस देखो यहाँ पे क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, पेरेंटिंग हेयर इज कंपेयर टू। पेरेंटिंग आप किससे कंपेयर करते हो? ठीक है, तो देखो गाइस, सबसे पहले गाइस यहाँ पे मेंटेनिंग ए रिलेशनशिप, मेंटेनिंग ए व्हीकल है, नरिशमेंट है, प्लांट है, लुकिंग आफ्टर ए पेट। सो गाइस जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखे ट्री का एग्जांपल आप लोग देखे थे, पेरेंटिंग कंपेयर किससे किया था? एक ट्री से यहाँ पे किया था ना। मैं आप लोगों को दिखाने, वरना सी इसका आंसर करेक्ट है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ड्रू ग्रो ए बिग एंड फ्रूटफुल ट्री किससे कंपेयर किया गया था? ठीक है, तो नरिशिंग ए प्लांट का यहाँ मतलब हुआ था। ठीक है, मतलब नरिशमेंट करना, नरिशमेंट यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो किससे कंपेयर किया गया है? इससे किया गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर डिफरेंशिएटर और सम ऑफ द मेजर फैक्ट्स ऑफ पेरेंटिंग? वैल्यू सिस्टम, लव, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी होगा। बताओ। सबसे गाइज यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग होता है, जो मेजर डिफरेंशिएशन होता है, सम ऑफ द मेजर फैक्ट्स ऑफ पेरेंटिंग होता है, वो वैल्यू सिस्टम होता है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे चीज पढ़े होगे, जो मेजर फैक्ट्स होता है कंपैरिजन के लिए, वो आपको वैल्यू सिस्टम होता है। यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है लास्ट लाइन में। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली आपको सीधा देखो, मैंने सीमेट में हमेशा बोला, सीमेट में आपको ऐसा कुछ लॉजिक रहता ही नहीं आरसी में। जो सीधा आपके पैसेज में दिया रहता है वही आपको उठा के यहाँ पे ऑप्शन में दे देता है। कैट जैसा ऐसा कुछ लॉजिक नहीं होता है जो आपको ऑप्शन अलग देता है। ठीक है, सीमेट का आरसी डी है, इसे बहुत इजी सेट आता है। अगर आप अच्छे से करोगे टाइम से तो डेफिनेटली आपका आरसी सब सॉल्व होगा। और जितना मैंने कराया उतना भी करके जाओगे एग्जाम में ना, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप लोग का बेड़ा पार है वर्डवल। ठीक है, पेरेंटिंग इज बेसिकली क्या होगा? कल्चर इंडिपेंडेंट, कॉमन अक्रॉस ऑल कल्चर्स, कल्चर इंडिपेंडेंट या कंट्री इंडिपेंडेंट। ठीक है, बताओ इसमें क्या होगा इस। देखो यहाँ पे गाइस, पेरेंटिंग जो बेसिकली होता है वो कल्चर इंडिपेंडेंट होता है या फिर कॉमन अक्रॉस ऑल कल्चर होते हैं, कल्चर डिपेंडेंट होता है। अब देखो यहाँ पे गाइस एक चीज देखोगे, कल्चर डिपेंडेंट यहाँ पे इसका राइट आंसर आता है, क्योंकि कल्चर जो सबका अलग अलग होता है वो अपने कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप देखोगे, अगर एक हिंदू है तो हिंदू कल्चर को ही ना मानेगा, मुस्लिम को तो नहीं करेगा। अगर जो मुस्लिम है, वो मुस्लिम कल्चर को ही मानेगा, वो हिंदू को नहीं करेगा। ठीक है, तो सबका कल्चर वो डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, तो वो इसका जो राइट आंसर होगा वो कल्चर डिपेंडेंट होगा, जो आप कल्चर के बारे में भी यहाँ पे पढ़े थे। ठीक है, जैसे कि इसी लाइन में आई थिंक पढ़े होंगे यहाँ पे, वैरायटी ऑफ ऑल दो यहाँ पे है डिफरेंट, हाँ डिफरेंट कल्चर लाइक ऑनेस्टी, ये सब चीजें यहाँ पे दिया होगा। तो वहाँ पे सब जो होता है वो डिपेंडेंट होता है अपने कल्चर के ऊपर, तो इसका यही मतलब है यहाँ पे। देखो, पेरेंटिंग स्टाइल वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। सो गाइज ये था इसका राइट ऑप्शन। तो आगे बढ़ते हैं। सो इसमें तीन क्वेश्चन था गाइस। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग आरसी के ऊपर। ये भी सी मैट 29 है। देखो सी मैट 29 में आई थिंक दो तीन सेट पूछा है आपको, इसमें पांच क्वेश्चन है। पहले देखते हैं पैसेज, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टीव जॉब्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। स्टीव जॉब्स वार्डन एंगाइमा। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पे कि ही वाज क्यूकरी। आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू लिटिल फैक्ट्स about the man who pretty much changed the world with one टेक्नोलॉजिकल डिवाइस। अब देखो गाइज, आप लोग स्टीव जॉब्स के बारे में जानते होंगे, जो एप्पल, जिन्होंने एप्पल के जो फाउंडर थे। ठीक है, एप्पल के जो यहाँ पे फाउंडर थे, तो उनके बारे में आप लोग जानते होंगे यहाँ पे कि उन्होंने जो है स्टार्टिंग कहाँ से किया था। स्टार्टिंग गाइज एक आई थिंक उन्होंने एक गैराज से स्टार्ट किया था। उनके जो एक मतलब जो पहले बुक्स की जो एक शॉप होती थी, तो बुक्स ये सब बेच कर उन्होंने एक अमेजोन कंपनी खड़ा किया। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि स्टीव जॉब्स वाज एन एनिग्मा, मतलब एक तरह से पहेली है, एक पजल है यहाँ पे। मतलब एनिग्मा का मतलब होता है, ठीक है, ही वाज क्विकरी है। एंड उसके बारे में कुछ यहाँ पे बातें शेयर करने वाला है ये चीज। स्टीव जॉब्स लाइक टू वॉक बेयर फुट है, वो नंगे पैर ये सब काम करना ज्यादा पसंद करते थे। इवन इन वाइल इन कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट एंड ड्यूरिंग मिलियन डॉलर नेगोशिएशन, मतलब ये सब चीजें होता भी था, तो वो मतलब खुले पैर वो ज्यादा अच्छा काम करना पसंद करते थे। ही वॉज वीगन एंड ऑफन वेंट ऑन डाइट्स, लाइक वेयर ही वुड ओनली ईट ऑरेंज थिंग्स। मतलब वो ज्यादा चीज डाइट ये सब फॉलो करते थे, ज्यादा ऑरेंज चीज ये सब खाते थे। ही वॉज एन जेन बुद्धिस्ट एंड एक्सटेंसिवली ट्रैवल
traveled India during his youth. अब यूथ में वो काफी ज्यादा इंडिया ट्रैवल किए. He was such a perfectionist that there was a period that was a period when he had uh, no furniture in his house at all because he could not decide what to buy. जब guys उनको ना एक तरह से परफेक्ट कहा जाता था. दैट इज द पीरियड दैट नो, उनके पास कोई फर्नीचर नहीं था उस टाइम पे हाउस पे. और उनको पता नहीं रहता क्या डिसाइड करना है कि कौन सा हम लोग यहाँ पे फर्नीचर खरीदे यहाँ पे. ठीक है, उनको ये चीज पता नहीं रहता था. बट ही यूज टू रीड फेवरेट बुक है ऑफ ऑल टाइम है, इसलिए उनको बुक से काफी शौक था. एवरी सिंगल ईयर है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बाई परमासना योगांडा योगानंदा. ओके, दिस मैन वाज नॉट अफ्रेड टू बी हिमसेल्फ. वो कभी डरते ये सब नहीं थे, कभी ज्यादा अपने आप से. एंड रिमेम्बरिंग दैट आई विल बी डेड सून इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल. उनको पता था कि जब हम लोग एक ना एक दिन मरेंगे ही, एंड ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है. आई एवर encountered टू हेल्प मी टू मेक बिग choices in life. Almost everything, all external expectation, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Jobs used to say, remembering that you are doing to die in is the best way I know I to avoid a trap of thinking you have to something to lose. देखो इनका गाइस ये मतलब होता है रिमेम्बरिंग का. यहाँ पे मतलब ये चीज बताया गया कि एक ना एक दिन सबको मरना है. तो तुम लॉस ये सब भी कर रहे हो तो उसमें गाइस इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, उतना ट्रैप में मत घुसो. एक ना एक दिन सबको यहाँ पे डेथ करना है. तो ये सब चीज बताया जा रहा है कि यहाँ पे गाइस अगर कुछ चीज अगर आप खो भी देते हो तो उसका गाइस उतना अवॉइड करो उसको, मतलब ट्रैप उसमें मत फंसो. ठीक है, तो ये चीज उनका मानना था यहाँ पे. यू आर ऑलरेडी नेक्ड है. देयर इज नो रीजन नॉट टू फॉलो योर हार्ट. नो वन वांट्स टू डाई. कोई नहीं चाहता मैं मरूं. इवन पीपल हु वांट्स टू गो टू हेवन डू नॉट वांट टू डाई टू गेट देयर. ठीक है, ये सब चीज तो मेनली कहा जाता है. एंड येट डेथ इज द डेस्टिनेशन वी ऑल शेयर. नो वन हैज नो वन हैज एवर एस्केप्ड इट. ठीक है, कोई यहाँ से भाग नहीं सकता, सबको एक ना एक मरना ही है. एंड दैट इज हाउ इट शुड बी, बिकॉज डेथ इज वेरी लाइकली द सिंगल बेस्ट इन्वेंशन ऑफ लाइफ. अब जो डेथ है वो एक सिंगल बेस्ट इन्वेंशन ऑफ लाइफ होता है, लाइफ का है. इट इज लाइफ चेंज एजेंट. इट क्लियर्स आउट ओल्ड टू मेक वे फॉर द न्यू. मतलब अगर एक इंसान यहाँ पे डेथ करता है तो फिर वो क्या होता है, एक नए सिरे से वो फिर जन्म लेता है, फिर वो एक दूसरा सोल में क्रिएट होता है. तो ये सब चीज बताया जा रहा है. मतलब यहाँ पे मेनली स्टीव जॉब्स का जो मेनली उनका क्या कहना था उनके बारे में ये सब चीज बताया गया, शेयर किया गया, उनका बायोग्राफी से लेके और भी उनके बातें तक. देखते हैं क्वेश्चन ये सब क्या है. देखो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि रिमेम्बरिंग दैट यू आर गोइंग टू डाई इज द बेस्ट वे आई नो. ठीक है, इन दिस लाइन आपको क्या है. ठीक है, क्या यहाँ पे था रिमेम्बरिंग के बारे में पढ़े तो यहाँ पे कौन बोला है. स्टीव जॉब्स ही ना बोले. ठीक है, स्टीव जॉब्स ही यहाँ पे बोले थे. ठीक है, रिमेम्बरिंग से यहाँ पे रिमेम्बरिंग दैट यू आर गोना डाई. तो स्टीव जॉब्स यहाँ पे बोलते हैं बताए. यहाँ पे देखो जॉब्स. ओके, डायरेक्टली आप लोग को यहाँ पे डायरेक्ट आरसी से ही पूछा जाता है मेनली. ठीक है, जो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे. देन इन द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. लुक फॉर डेथ. डेथ इज द डेस्टिनेशन. डेथ इज द सिंगल बेस्ट इन्वेंशन है. नो वन escape द डेथ. देखो गाइस इसमें आपको इज नॉट ट्रू आपको बताना है. देखो ये चीज तो ट्रू था ना, डेथ डिस्ट्रेशन हम लोग पढ़े थे. डेथ सिंगल वेस्ट में अभी जस्ट हम लोग पढ़ा. नो वन एस्केप फ्रॉम नो वन एस्केप द डेथ, ये भी पढ़ा. तो कौन सा नहीं पढ़ा आप लोगों ने. लुक फॉर डेथ, यही गलत हो गया. ठीक है, तो इज नॉट ट्रू होगा. तो ये आपका राइट ऑप्शन है. ऑप्शन में जो पढ़ा है वो तो ठीक होगा ना, जो नहीं पढ़ा वो नहीं होगा. खत्म. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. स्टीव जॉब्स बिलीव इन किसमें होगा. ऑल्ट्रिज्म, नॉर्मेटिज्म हो गया, मेटेरियलिज्म या परफेक्शनिज्म होगा. बताओ गाइस, अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे उनके बारे में. परफेक्शनिज्म. ठीक है, परफेक्शनिस्ट थे वो. यहाँ पे देखो ना, लाइक उनको परफेक्शनिस्ट कहा जाता था. ठीक है, ये सब चीज. आगे बढ़ते हैं. Which of the following statement is false? Steve Jobs had no furniture in his house because he wanted to buy perfect furniture. He had no money. He was perfectionist. He could not decide what to buy. Just पढ़े थे हम लोग स्टार्टिंग में, याद है. ठीक है, याद है आप लोग को, जस्ट हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था. ठीक है, लाइक स्टीव जॉब, लाइक कौन सबसे फॉल्स है.
वहां पे आप लोगों ने ये लाइन पढ़ा हुआ, ही कुड नॉट डिसाइड व्हाट टू बाई, ये तो सही था, ये तो सही था। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है फॉल्स, ठीक है, इससे फॉल्स पूछा, ये तो होगा, ही वांटेड टू बाय द फर्नीचर, ठीक है, ये चलो हो सकता है। ही हैड नो मनी, गाइस ये क्या होगा, मनी तो था ही ना उनके पास, बट वो परफेक्ट थे, उनको ना डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या खरीदना है। ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ये आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। ये चीज तो हम लोगों ने पढ़ा ही था, ये आपका राइट, ये आपका फॉल्स ऑप्शन है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 64, the passage is written in थर्ड पर्सन नैरेटिव है, मल्टीपल पर्सन नैरेटिव, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव या फिर सिंगल पर्सन नैरेटिव, बताओगे इसमें क्या होगा? तो guys, इसमें मेनली जो होगा ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक स्टीव जॉब्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में नैरेटिव इसका राइट ऑप्शन होगा। मल्टी पर्सन के बारे में यहाँ नहीं बताया गया है, जो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे दिया गया था इस पैसेज में, तो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट बढ़ते हैं। द पैसेज टेल्स अस some not very well known facts, Steve Jobs business management skills, Steve Jobs life story, वेरी वेल नोन फैक्ट्स अबाउट स्टीव जॉब। हम लोग क्या ये पढ़ेंगे इस, ठीक है, स्टीव जॉब्स के बारे में, कि हम लोग ये जो पैसेज टेल्स क्या बताया, कि सम नॉट वेरी वेल नोन फैक्ट, ठीक है, एंड स्टीव जॉब बिजनेसमैन, ये तो नहीं होगा इस, बी नहीं होगा, बिजनेसमैन स्किल्स नहीं है। ठीक है, वेरी वेल नोन फैक्ट्स अबाउट स्टीव जॉब्स है, ये उसका ए आई थिंक होना चाहिए कि सम नॉट वेरी वेल नोन, अब जो हम लोगों ने नहीं सुना था कुछ फैक्ट्स, तो उनके बारे में ये पैसेज बताया गया है, कि जो फैक्ट्स हम लोगों ने नहीं सुना था, ज्यादा नहीं बताया गया था, तो ये चीज हम लोगों को बताया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सो गाइज, आज का हम लोग यही रखते हैं सेशन में, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग दो तीन पैसेज डिस्कस करेंगे। आज हमने दो सेट डिस्कस किए। मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग उतना बोर ना हो, ठीक है, पैसेज पढ़ते पढ़ते। ठीक है, पार्ट वाइज करोगे तो आप लोग के लिए बेटर होगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक कर देना। ठीक है, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। ठीक है, अगर अगर आपको कोर्स में ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हो, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर गाइज, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और ग्रुप पे जरूर से ज्वाइन हो जाना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, और बाकी की प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा लिंक। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।